तो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं क्लास 12th का जो फिजिक्स हम लोग देख रहे थे, उसमें पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या कंपैरिजन होता है, क्या तुलना होता है। और उससे पहले वाला जो वीडियो था हमारा, क्या कहते हैं, लेक्चर नंबर 8, उसमें हम लोगों ने कूलाम के नियम पर आधारित कुछ सवाल हम लोगों ने देखा था। और वो सवाल कुल 4 सवाल हमने लगवाए थे। आज उसी के आगे चलते हैं, कुछ और तरीके के सवाल बनाते हैं, क्योंकि आप जानते हो फिजिक्स में मेन क्या होता है, सवाल ही होता है। सवाल आपको जितना अच्छे से बनाना आता रहेगा, उतना आपका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो आइए कुछ और सवाल देखते हैं। यहाँ पर सवाल को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि आप लोग जानते हो जैसे 2 आवेश है, एक ये आवेश है और एक ये आवेश है, और ये Q1 है, ये क्या है Q2, और ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। और आप जानते हो 2 आवेशों के बीच में क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। कितना लगेगा, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r², इतना बल लगेगा। इतने मैग्नीट्यूड का क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पर अगर इसको मिलाएं तो ये कैसा बल होता है। ये एक सेंट्रल फोर्स होता है। वैद्युत बल क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, केंद्रीय बल होता है। मतलब अगर ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो एक दूसरे को ऐसे प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें बात यह है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को बल लगा रहे हैं, तो हमने कहा कि इस पॉइंट पर इसके बीच में हम एक आवेश हम Q लाते हैं, एक आवेश Q लाते हैं, और उस Q आवेश को इन दोनों के बीच में हम कहाँ पर रखें कि इनका जो टोटल इफेक्ट है वो 0 हो जाए। मतलब इस आवेश को इन दोनों के बीच में हम मान लीजिए किसी एक बिंदु पर रख दिए, और हम यहाँ पर रखते हैं, तो इस पर अगर हम रखें कितनी दूरी पर इस आवेश से, या इस आवेश से कितनी दूरी पर इस आवेश को रख दें कि इसके द्वारा इस पर बल और इसके द्वारा इस पर लगने वाला जो बल है उसका जो प्रभाव है बच्चों वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों आवेशों के द्वारा उस पर तीसरे आवेश पर जो लगाया गया बल वो क्या हो जाए, 0। और जब टोटल नेट फोर्स का मान अगर बच्चों 0 आता है, तो कोई भी चीज़ बच्चों साम्यावस्था में होती है। किस में होती है, साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है बच्चों, तो साम्य अवस्था में क्या कहते हैं, होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोगों को क्या करना है, आज बात करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सवाल के जरिए देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट आराम से क्या कहते हैं डेवलप हो जाएगा, और आप सवाल बनाना सीख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आइए देखते हैं सवाल ये वाला। ठीक है, तो अगर इस चैप्टर का देखें तो 5वां सवाल, 2 बिंदु आवेश +9 इलेक्ट्रॉन तथा प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मतलब क्या है कि 2 बिंदु आवेश, एक ये बिंदु आवेश ये है, और एक बच्चों ये है। इस पर बच्चों कितना है, +9 इलेक्ट्रॉन, और इस पर इलेक्ट्रॉन, मतलब 9 E का चार्ज है, इस पर E का चार्ज है। और देखिए दोनों क्या है, धनात्मक है, दोनों धनात्मक है, तो इसका मतलब एक दूसरे को ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। कह रहा कि ये एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर बच्चों ये एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो लीजिए 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने रख दिया इन दोनों को। ठीक है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब बच्चों अगर हमने कहा कि ये सेंट्रल फोर्स होता है, तो हमने मिला दिया। अब कह रहा है कि इनके बीच एक आवेश Q, इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए। मतलब इनके बीच में कहीं पर भी एक आवेश को हम रखते हैं, एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए, तो मान लेते हैं यहाँ पर रख देते हैं इस आवेश, और इस आवेश का नाम क्या है, Q है। ठीक है, कहाँ रखा जाए कि उस पर बल न लगे। मतलब अगर हम इस आवेश को यहाँ पर हमने रखा, ये भी कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश है, इसका मतलब ये इस पर बल लगाएगा, ये भी इस पर बल लगाएगा। मतलब दोनों के द्वारा जो लगाया गया बल है वो क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए। जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। और जब नेट फोर्स बच्चों 0 होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं।
ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो कह रहा कि कितनी दूरी पर रखें, तो बच्चों मान लेते हैं x दूरी पर। कितनी दूरी पर बच्चों? x दूरी पर। हमने यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन वाले से कितना दूरी पर? x दूरी पर हमने रखा। अगर बच्चों ये टोटल दूरी 16 है और ये बच्चों कितना x, तो क्या बच्चों ये वाली जो दूरी होगी वो 16 माइनस x होगा कि नहीं? बताओ बच्चों, होगा कि नहीं? तो ये जो दूरी है वो 16 माइनस x दूरी होगा। अब यही दूरी हमें निकालना है। क्लियर हो बच्चों? अब जरा देखिएगा, अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये आवेश और ये आवेश, ये 9e और ये q, तो ये x दूरी पर है, तो ये एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे, ये इस पर बल लगाएगा। हमने कहा कि अगर ये इस पर बल लगाता है तो उस बल को हम क्या मान लेते हैं? F1, और ये इस पर बल लगाता है तो उस बल को हम क्या मान लेते हैं? F2। ठीक है बच्चों, तो F1 बराबर अगर लेंगे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? Q1, तो Q1 को 9e माना है और Q2 को क्या माना है? Q माना है, बटा कितना दूरी कितना है बच्चों? x, तो x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ऐसे इसकी बात करते हैं बच्चों, F2 की बात करें। F2 बराबर, तो इन दोनों को लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बच्चों क्या है? Q, और ये बच्चों कितना है? इसका आवेश कितना है? E, बटा इन दोनों के बीच की दूरी 16 माइनस x का स्क्वायर। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? अब कह रहा है कि मतलब दोनों पर जो लगाया गया बल है ये क्या हो? बराबर। नेट फोर्स किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 तभी हो सकता है, जैसे बच्चों हमने कहा कि एक ये बल इधर से लगे और ये बल इधर से लगे, और इस पर लगने वाला जो कुल बल आए, नेट फोर्स आए, वो बच्चों 0 हो, साम्यावस्था में हो। ये कब हो सकता है? जब ये भी इधर से उतना ही बल लगाए और ये भी उधर से उतना ही बल लगाए, मतलब दोनों के द्वारा लगाया गया जो बच्चों बल है वो क्या हो? बराबर हो। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार अगर बच्चों देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? F1 बराबर क्या होगा बच्चों? F2, मतलब दोनों बल आपस में क्या होंगे? बराबर। अगर दोनों बल आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e इंटू क्यू बटे x स्क्वायर बराबर यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QE अपान 16 माइनस x का बच्चों क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बताओ बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं? अब बच्चों देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और बच्चों अगर ये कैंसिल हो गया तो बच्चों बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब बचा क्या यहाँ पर? यहाँ बचा 9e इंटू बच्चों q बटा x स्क्वायर, और यहाँ बच्चों बचा q इंटू e अपान 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जरा देखो बच्चों, यहाँ q से q क्या हो गया? कट गया। e से e कट गया, तो यहाँ बच्चों बचा क्या? यहाँ केवल बच गया क्या? 9 बच गया, 9 बटा x स्क्वायर, और ये बच्चों हो गया 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम 9 को क्या 3 बटा और x, अब इसका मैं स्क्वायर अगर कर दूं, मतलब 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो यहाँ पर 3 का 3 और ये x स्क्वायर है तो 3 बटा x का होल स्क्वायर मैं कर सकता हूँ, और यहाँ से बच्चों 1/16 माइनस x का हम क्या कर सकते हैं? होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं बच्चों? अब बताओ यहाँ से क्या स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया? अगर ये बच्चों कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या बचेगा? 3 बटा x बराबर 1/16 माइनस x। तो एक गुणा बच्चों कर दो, यहाँ पे इसका गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 3 गुणते 16 माइनस x, और बच्चों यहाँ पर x गुणा करोगे x। अब बताओ बच्चों 16 तिया 48 और 3 का गुणा इसमें करोगे माइनस 3x बराबर, और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा? x। अब इसको आप इधर अगर करते हो बच्चों तो देखिए क्या हो जाएगा? 48 बराबर ये x और ये माइनस है, उधर जाए क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये बच्चों 3x। अब बच्चों आप ये बताइए, जरा इधर देख लीजिए, यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ। अब ये बताइए बच्चों, अगर ये कितना हो जाएगा? 3 1 4x, 4x बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? 48। 4 से काटेंगे 12 चौक 48, x बराबर बच्चों कितना आ गया? 12। ये दूरी सेंटीमीटर में है तो ये भी कितना होगा? सेंटीमीटर।
इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चों कि ये आवेश को अगर हम 9 इलेक्ट्रॉन 9 ई वाले से क्या कहते हैं प्लस 9 ई वाले से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो उस पर जो लगने वाला जो बल होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 होगा। जो टोटल इफेक्ट होगा फोर्स का वो बच्चों क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया? अच्छा, हम यहाँ की बात करें, हमने कहा तो ये तो यहाँ से लगेगा। आपने कहा सर जी ये बताइए प्लस वाले से कितना, तो ये बच्चों कितना है, 16 है। ये कितना है, 16। और यहाँ पर यक्स का मान बच्चों कितना है, 12। तो कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम प्लस ई वाले से रखेंगे तो प्लस ई वाले से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्लियर हो बच्चों? तो ये क्या है, इनका वैल्यू है। क्लियर हो बच्चों? समझ में आ गया? ठीक है। तो आइए, ये पहला था। तो आप लोग क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर उतारना तो आप उतार लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर जो है क्या कहते हैं, 6 नंबर। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों सवाल नंबर 6 हम लोग देखते हैं। दो विद्युत रोधी गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। मतलब दो गोले हैं, ये 2 गोले हैं। सवाल नंबर 6 बच्चों, ये गोले हैं और ये क्या करते हैं, आपस में रगड़े जाते हैं। ठीक है, एक गोला बच्चों हम लोग ए मान लेते हैं और एक बी मान लेते हैं। कह रहा है कि रगड़े जाते हैं और परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी बच्चों, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो जो इनका डिस्टेंस है बच्चों, जो इनके बीच की दूरी है वो क्या मान लें, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। और जब रखे जाते हैं, यदि ये एक दूसरे को 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करे, मतलब ये एक दूसरे को 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करे, मतलब एक दूसरे को 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करे, मतलब एक दूसरे को ऐसे ये अट्रैक्ट करते हैं, बल लगाते हैं। और वो जो बल है बच्चों, लगने वाला जो बल है वो है 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित अगर ये करता है, तो कह रहा है कि रगड़ने के दौरान जब इसको रगड़ा गया तो इस पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, मतलब इस पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। ठीक है, तो एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, हमें यही देखना है। अब बच्चों अगर हम एक चीज़ को ये देखें कि इस पर कितने आवेश ट्रांसफ़र हुए, तो अगर इस चीज़ की बात बच्चों हम करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात किया है तो हम n का मान निकाल सकते हैं। और बच्चों अगर हमें n का मान निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या कहते हैं क्या करना पड़ेगा बच्चों, Q का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई। फिर से बात को समझिएगा आप, ये 2 गोले हैं, इन दोनों पर आवेश नहीं है। ठीक है, हम एक दूसरे को इसको रगड़ते हैं। हम जब रगड़ेंगे तो जितना इस पर प्लस आएगा उतना ही इस पर माइनस आवेश आएगा। इसका मतलब क्या है कि दो के दोनों पर जो आवेश की मात्रा है वो क्या होगी बच्चों, सेम होगी। ठीक है बच्चों, एक पर धनात्मक आएगा तो एक पर ऋणात्मक आएगा। ये नहीं पता किस वाले पे कितना, कौन सा धनात्मक है कौन ऋणात्मक, बस एक पर अगर धनात्मक, अगर इसे हम पॉजिटिव मान लेंगे तो इसे हमें क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव। और विपरीत आवेश एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित। कितने बल से बच्चों करेंगे, 0.1 न्यूटन के बल से। बताओ समझ में आया कि नहीं बच्चों? ठीक है, अब यहाँ पर इतने बल लगेगा और ये एक दूसरे से इतनी दूरी पर रखे हैं, तो बच्चों बताओ क्या Q1 और Q2 का मान बच्चों कितना है, Q है कि नहीं। और इनके बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर। हमने बच्चों बताया था पिछली क्लास में 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर। बताओ बच्चों इतना होगा। और इनके बीच जो लगने वाला बल है F वो 0.1 न्यूटन। ठीक है बच्चों, फार्मूला लगाते हैं। F बराबर क्या हम सीधा 9 गुणते 10 की घात कितना कर ले, 9 कर लें। क्यों बच्चों, देखिए इसका मान क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे r² होगा। अब यहाँ बल का जो मान है बच्चों वो 0.1 है कि नहीं। और ये इसका मान कितना होगा, 9 गुणते 10 की घात कितना होगा बच्चा, 9 होगा। Q1 का मान Q है, Q2 का मान बच्चों Q है। तो ये बताओ बच्चों यहाँ Q1 और Q2 एक दूसरे क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएंगे। और यहाँ क्या होगा, R का मान कितना है, 10 की घात -2। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब बच्चों देखते हैं, अब यहाँ से हम क्या कर, ये 0.1 है। अब यहाँ बच्चों देखते हैं 0.1 को हम लोग 10 की घात -1 लिख सकते हैं।
लिख सकते ही नहीं बच्चों। दशमलव को अगर आप इधर ले जाओगे, आप इधर ले जाओगे बच्चा, कहाँ से ले जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट, तो जितने अंक ले जाते हैं 10 की घात में उतने अंक घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 10 घात माइनस 1, और ये बच्चों कितना हो जाएगा 9 गुणते 10 घात 9, और ये बच्चा क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा बटा इसका स्क्वायर बच्चों 2 दूना 4, 10 की घात कितना माइनस 4। अब बच्चा बताओ इसका इधर हम गुणा करें तो 10 घात माइनस 1 गुणते 10 घात माइनस 4 बराबर कितना 9 गुणते 10 घात 9 गुणते बच्चों क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। क्लियर हो बच्चों। अब यहाँ से 4 एक कितना हो जाएगा 5 10 घात माइनस 5। अब बच्चों इसको इधर आप लाओ तो क्या 9 गुणते 10 की घात 9 होगा कि नहीं, और ये बच्चों क्यू स्क्वायर तो है ही। अब बच्चों ये देखिए इसको हम 1/9 लिख सकते हैं, ये 10 घात माइनस 5, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 10 घात माइनस 9, और ये बच्चों क्या होगा क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से 1/9 गुणते 9 5 14 होगा, तो 10 घात माइनस कितना बच्चों 14 बराबर क्यू स्क्वायर। क्लियर हो बच्चों। अब यहाँ से ये मान आ गया। अब बच्चों अगर हम q का मान निकालें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि स्क्वायर है, अगर स्क्वायर रूट हटाए तो करड़ी में क्या हो जाएगा 1/9 गुणते 10 घात माइनस 14। बताओ बच्चों अब यहाँ से इसका 1/9 का जो वर्गमूल है वो बच्चों क्या हो जाएगा 1/3 होगा, और यहाँ से बच्चों 10 घात माइनस 14 क्या हो जाएगा इसका आधा 10 घात माइनस 7। ठीक है बच्चों, जब भी वर्गमूल निकालो इसका आधा कर दो, घात का हमेशा आधा कर दो। क्लियर हो बच्चों। अब ये बच्चों क्यू का मान आ गया, कहा है कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ये हमें निकालना है। हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होगा n इंटू ई, और ये बच्चों 1/3 गुणते 10 घात माइनस 7। अब n का मान निकालना है और e का मान 1.6 गुणते 10 घात माइनस 19, और ये बच्चों 1/3 गुणते 10 घात माइनस 7। बताओ बच्चों अब एक काम करते हैं, इतने को हम इधर भेज देते हैं। अगर हम इधर भेजेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 1/, ध्यान दीजिएगा, ये 10 घात माइनस 7 ऊपर है, और ये क्या है बच्चों 3, और ये यहाँ आएगा 1.6, और ये 10 घात माइनस 19। अब बताओ बच्चों ये ऊपर जाएगा, जरा इधर मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा आप नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, आइए इधर देखते हैं। अब बच्चों n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये 16×48 1/4.8 1.6 में अगर 3 का आप गुणा करोगे तो 4.8, और ये बच्चों 10 के घात माइनस 7 है, और ऊपर ये गया प्लस माइनस 19, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा प्लस 19 हो जाएगा। अब बताओ बच्चा 19 में से माइनस 7 गए तो कितना बचेगा, बताइए कितना बचेगा, 19 में 7 के 10 घात कितना माइनस 13। ठीक है बच्चों, कितना बचेगा 13 बचेगा 12 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा माइनस 12। अब ये वैल्यू ये n का मान हो गया। अब बच्चों आप जानते हो अगर इसी में अगर आपके कहते हैं इसका भाग दो, अगर सॉरी यहाँ माइनस नहीं 12 बचेगा, क्योंकि देखिए 19 में माइनस 7 गए तो कितना बचेगा प्लस 12। अब बच्चों यहाँ पर देखिए n बराबर ये दशमलव हटाओगे तो ऊपर 10 हो जाएगा बट्टे कितना 48। हम 10 के घात 12 को बच्चों क्या 10 गुणते 10 घात 11 लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक घात होगा 10 11 1 12 फिर से हो जाएगा, लिख सकते ही नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों n बराबर 10 बट्टा कितना 48 गुणते 10 के घात 11, और इसका बच्चों काटोगे तो ये बच्चों 2.1 बार जाएगा, और 10 घात 11 इलेक्ट्रॉन, यही बच्चों क्या हो जाएगा आंसर। तो जब हम इसको आपस में रगड़ेंगे तो इस पर 2.1 गुणते 10 घात 11 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे स्थानांतरित हो जाएंगे, एक दूसरे के पास से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो और रिपीट करके आप देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, सवाल नंबर 7। ठीक है बच्चों, तो अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप उसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। इस टाइम बैठी है, कॉलेज वगैरह ओपन नहीं हो रहा है, तो आराम से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है,
प्लस 2 माइक्रोकुलाम तथा प्लस 6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश। देखिए बच्चों, 7वां नंबर देखते हैं सवाल। एक बिंदु आवेश है और एक ये बिंदु आवेश है। ये बच्चों प्लस 2 माइक्रोकुलाम और ये बच्चों कितना, प्लस 6 माइक्रोकुलाम। ये दोनों आवेश है। आवेश एक परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अब बच्चों बताओ, अगर दोनों धनात्मक आवेश है तो एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। कितने न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं बच्चों, एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से। 12 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो कह रहा कि यदि इन आवेशों में से प्रत्येक पर, अच्छा बच्चों यहाँ दूरी नहीं दिया, प्रत्येक पर -4 माइक्रोकुलाम आवेश और दिया जाए तो अब लगने वाला बल कितना होगा। देखिए बच्चों, पहले इतने को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दूरी नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमारे पास जो बच्चों फार्मूला होता है वो है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। और ये बच्चों Q1 का मान हो गया और ये बच्चों किसका मान हो गया, Q2 का मान हो गया। अब यहाँ से बच्चों F का मान कितना है, 12, और ये 9 गुणित 10 की घात बच्चों कितना, 9। Q1 का मान बच्चों कितना है, 2 माइक्रोकुलाम। तो देखिए यहाँ 2 माइक्रोकुलाम है, तो बच्चों अगर हम चेंज करेंगे 2 गुणित 10 की घात -6 कुलाम हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो को मतलब 10 घात -6, और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, 6 गुणित 10 घात -6 कुलाम। क्लियर हो बच्चों। अब यहाँ मान रखते हैं 2 गुणित 10 घात -6 और यहाँ बच्चों 6 गुणित 10 घात -6। बताओ फिर से जरा देखिएगा आप लोग, यहाँ पर अगर आप देखो तो Q1 का मान 2 गुणित 10 घात -6 और यहाँ Q2 का मान 6 गुणित 10 घात -6 बटे R का मान बच्चों कितना है, नहीं पता। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ जरा देखो बच्चों, 6 दूना 12, ये 12 कट गया, तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों, 1। और ये बच्चों 9 गुणित 10 घात 9 और ये 6 और 6 -6 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 घात -12 बटे बच्चों क्या हो जाएगा, r²। इस r² का इधर बच्चों गुणा करो, गुणा कर दिया, कितना आ गया, 9 गुणते। अब बताओ 12 में से 9 गए, कितना बचेगा, 10 की घात -3। इतना मीटर आपका बच्चों क्या हो गया, दूरी हो गई। ये आप वैल्यू याद रखिएगा। क्लियर हो बच्चों, ये दूरी आप याद रखोगे, क्योंकि हम r के रूप में इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि अभी फिर रखना पड़ेगा r² का मान। ठीक है, अब बच्चों देखो, अब तो इतना सॉल्व हो गया यहाँ तक। कर यदि इन आवेशों में से प्रत्येक पर, जरा समझिएगा, बात को समझिएगा, एक ये आवेश था, एक ये आवेश था, इस पर कितना था, +2 माइक्रोकुलाम, +2 माइक्रोकुलाम। इस पर कितना था, +6 माइक्रोकुलाम। ठीक है, कह रहा कि अब इस पर और आ जाए, इस पर बच्चों और आवेश आ जाए, कितना, -4 माइक्रोकुलाम। और इस पर बच्चों कितना आ जाए, इस पर भी -4 माइक्रोकुलाम। तो बच्चों अगर आपके पास 2 आवेश है, 2 और आ जाए तो कितना हो जाए, कुल 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, गणितीय नियम से जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि कहते हैं जो आवेश होता है वो आपका अलजेब्रिक की कहते हैं रूल फॉलो करता है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हमने बताया था पहले या दूसरे लेक्चर में। तो आइए बच्चों देखते हैं अब इस पर जो नया आवेश है वो कितना होगा। तो अगर बच्चों हम यहाँ पर Q1 डैश की बात करें, मतलब नया आवेश Q1 डैश, तो पहले बच्चों कितना था, 2 माइक्रोकुलाम था, अब कितना आ गया, -4 माइक्रोकुलाम, -4 माइक्रोकुलाम। तो ये बताओ बच्चों 2 माइक्रोकुलाम और प्लस माइनस 4 माइक्रोकुलाम। अब बच्चों घटाओगे, 2 में से 4 गए, कितना बचेगा, -2 माइक्रोकुलाम। अब इस पर जो नया आवेश आया इतना, और इसका जो बच्चा मान है वो -2 गुणते माइक्रो का मतलब बच्चों क्या होता है, 10 घात -6 कुलाम। अब इस पर इतना आवेश, ऋणात्मक आवेश आ गया। क्लियर हो बच्चों। ऐसे हम Q2 डैश की बात करें तो Q2 डैश कितना है, +6 माइक्रोकुलाम, और इस पर बच्चों कितना आ गया, -4 माइक्रोकुलाम आवेश आ गया। तो यहाँ से 6 माइक्रोकुलाम और प्लस माइनस 4 माइक्रोकुलाम। अब बच्चों बताओ 6 में से 4 गए, कितना बचेगा, 2 माइक्रोकुलाम +2 माइक्रोकुलाम। ठीक है बच्चों, ये
ये Q2 डैश। अब यहाँ पर इसका मान 2 गुणते 10 घात माइनस 6 कूलाम। बताओ बच्चों, ये माइक्रोन के जगह हमने क्या रख दिया, 10 घात माइनस 6 कूलाम। अब ये बच्चों Q2 डैश हो गया। यहाँ पर बच्चों एक दूसरे क्या करते थे, प्रतिकर्षित करते थे, ठीक है। अब ये एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, क्योंकि ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। क्लियर हो बच्चों। तो कह रहा है कि अब लगने वाला जो बल है वो कितना होगा। तो आइए बच्चों फिर से हम लोग देखते हैं। तो हमारा फार्मूला वही, लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा। तो बच्चों यहाँ से देखते हैं, जो एफ डैश होगा वो क्या होगा, 9 गुणते 10 घात बच्चों कितना, 9, ठीक है। तो यहाँ एफ डैश, Q1 डैश, Q2 डैश। अब Q1 डैश का मान बच्चों कितना है, ये है 2 गुणते 10 घात कितना, माइनस 6, ठीक है बच्चों। Q2 डैश का मान कितना है, 2 गुणते 10 घात माइनस 6। क्लियर हो बच्चों। अब यहाँ पर जो दूरी का मान है, आर स्क्वायर का मान, आर स्क्वायर का मान बच्चों अभी हम लोगों ने कितना निकाला था, अभी आर स्क्वायर का मान हम लोगों ने निकाला था, कितना निकाला था बच्चों, 9 गुणते 10 घात माइनस 3। आर स्क्वायर का मान अभी हम लोगों ने निकाला था 9 गुणते 10 घात माइनस 3, कितना निकाला था, मीटर। क्लियर हो। तो अब यही आर स्क्वायर का मान बच्चों हम यहाँ रख देते हैं, कितना हो जाएगा, 9 गुणते 10 घात माइनस 3, ठीक है बच्चों। इसलिए हमने आर का मान नहीं है, क्योंकि आर स्क्वायर के रूप में आएगा, इसलिए हमने नहीं रखा था, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करता है, यही हमारा मान हो जाएगा एफ डैश। क्या बच्चों, 9 से 9 कट गया। अब देखिए 2 दूना 4। अब बच्चों बताओ, 6 6 माइनस 12, और ये 10 घात बच्चों कितना, 9, और ये 10 घात माइनस 12। अब ये बच्चा ऊपर जाएगा तो माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 4 गुणते, अब देखिए यहाँ से 9 3, 9 3 कितना हो जाएगा, 12, 9 3 कितना हो जाएगा, 12, और 10 घात 12 गुणते 10 घात माइनस 12 कितना हो जाएगा, 12 में से 12 गए 0, 10 घात 0, और किसी भी संख्या घात 0 का मान क्या होगा, 10 घात अगर 0 हमने कर दिया तो उसका मान 1, तो 4 गुणते 1 बराबर बच्चों कितना, 4 न्यूटन। तो जो लगने वाला बल होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन का हो जाएगा। तो क्लियर हो बच्चों, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 8। आइए बच्चों, ये हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 8। इसको देखते हैं। कह रहा है कि 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, मतलब 2 धन आवेश है वो 0.1 मीटर की दूरी पर है। ये बच्चों एक ये धन आवेश, एक ये धन आवेश, और ये एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि अगर एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे, मतलब ये इसको प्रतिकर्षित करे बच्चा, ये इसको कितने बल से, F बराबर 18 न्यूटन की बल से, ठीक है। तो ये आवेश बच्चों क्या मान ले, Q1, और ये क्या मान ले, Q2। तो कह रहा है यदि आवेशों का योग, मतलब अगर Q1 और Q2 प्लस, ये Q1 प्लस Q2 का जो योग है वो 9 माइक्रोकुलाम है। कितना है, 9 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो इसी को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 बराबर क्या, 9 गुणते माइक्रो को 10 घात माइनस क्या लिख सकते हैं, 6 कुलाम लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। आगे इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। अब जो दूरी है बच्चों R बराबर वो 0.1 मीटर। अब 0.1 को क्या 10 घात माइनस 1 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ बच्चों। 0.1 है, अगर हटाएंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 10, और इसका घात 1 ऊपर जाएगा तो 1 गुणते 10 घात माइनस 1, और 1 का कोई मतलब नहीं, 10 घात माइनस 1 मीटर। क्लियर हो बच्चों। अब यहाँ से देखते हैं, ये R का मान हो गया। अब कह रहा कि Q1 Q2 का मान निकालना है, Q1 और बच्चों Q2 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। दोनों का मान अलग अलग हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास वही फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है बच्चों।
F का मान बच्चों कितना है 18, इसका मान 9 गुणते 10 घात 9। Q1 का मान नहीं पता, Q2 का मान नहीं पता, R का मान 10 घात माइनस 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। बताओ बच्चा इतना समझ में आया कि नहीं। हमने वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ बच्चों हम देखते हैं आगे। देखिए 9 दूना 18, ये यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से क्या बचा 2 बराबर। अब देखिए यहाँ पर 10 की घात 9 गुणते Q1 Q2 बटे 2 एक कम 2, 10 की घात माइनस 2। एक काम करें इसका इधर गुणा कर दे, तो 2 गुणते 10 घात माइनस 2, और ये बच्चों 10 घात 9 Q1 Q2। अब बच्चों एक काम करो, ये जो 10 घात 9 है इसको आप यहाँ पर भेजो। अगर आप यहाँ पर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणते 10 घात माइनस 2 बटे 10 घात कितना 9। बताओ बच्चों, और यहाँ से Q1 और Q2 का मान आ गया। अब यहाँ से बच्चों Q1 और Q2 बराबर लिखे, क्या 2 गुणते 10 घात माइनस 2, ये बच्चा ऊपर जाएगा तो 10 घात माइनस 9 हो जाएगा क्योंकि प्लस है, और 9 2 11। Q1 Q2 बराबर 2 गुणते 10 की घात माइनस 11। बताओ बच्चों, क्लियर हो, कोई दिक्कत। अब बच्चों ये बताओ, अगर इस Q1 Q2 में, इस Q1 Q2 में अगर बच्चों हम क्या कर दें, अगर इसमें 10 का गुणा करें तो 10 का भाग भी करना पड़ेगा, और ये बच्चों 10 घात माइनस 11 है ही, तो 10 दूना 20 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों जो Q1 Q2 का मान आया, Q1 Q2 का मान आया वो 20 गुणते 10 घात माइनस 11, और ये बच्चों 10 घात कितना है 1 है, ऊपर जाएगा 10 घात माइनस 1 और 11 1 12। तो यहाँ से बच्चों Q1 Q2 बराबर 20 गुणते 10 घात माइनस 12 इतना आ गया समीकरण। ये बच्चों Q1 Q2 का मान हो गया। अब एक चीज़ जरा देखिए, हमें Q1 और Q2 का मान निकालना है। तो बच्चों अगर Q1 Q2 एक प्लस में है, प्लस में समीकरण बना, दूसरा माइनस बनाना पड़ेगा, तभी जाके 2 समीकरण बनेगा और हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम Q1 माइनस Q2 अगर निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों एक फार्मूला क्या है, अगर देखें Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, आपने कक्षा 10 में पढ़ा है, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2, ठीक है बच्चों। अब देखो ये दोनों बराबर है आपस में, कहो तो मैं करके दिखा दूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2, ठीक है, बराबर। ये बच्चों क्या होगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 और माइनस 4Q1 Q2, और यहाँ से बच्चों घटेगा तो क्या बचेगा माइनस 2Q1 Q2। अब बताओ बच्चों, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2 और Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2 बचा। तो क्या मैं इसके बराबर ये लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे बच्चों, अच्छा मैं सवाल को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, सवाल को मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर बच्चों मान रखते हैं, तो यहाँ से Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। अब Q1 प्लस Q2 का मान बच्चों कितना है, जरा देखिए, Q1 प्लस Q2 का मान इतना है, ये 9 गुणते 10 घात माइनस 6 का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर माइनस 4 गुणते Q1 Q2 का मान बच्चों कितना है 20 गुणते 10 घात माइनस 12। अब जरा देखिए, यहाँ 9 का स्क्वायर 9 9 81, और ये 6 दूना 10 घात माइनस 12 माइनस यहाँ 20 चौके 80 गुणते 10 घात माइनस 12। अब बताओ बच्चों, ये दोनों सेम है ना, तो 81 में से 80 गए, कितना बचेगा 1 बचेगा, डायरेक्ट हम निकाल लेंगे 81 गुणते 10 घात माइनस 12। ये बच्चों Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। अब बताओ बच्चों, अगर हम यही Q1 माइनस Q2 बराबर ले तो क्या बच्चों इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 1 गुणते 10 घात कितना माइनस 12। 1 का वर्गमूल बच्चों कितना होगा 1, और 10 घात माइनस 12 का क्या होगा 10 घात माइनस 6, और ये बच्चों Q1 माइनस Q2। अब बच्चों बताओ 10 घात माइनस, ये क्या हो गया कूलाम, 10 घात माइनस 6 का मतलब क्या होगा बच्चों माइक्रो होगा। तो यहाँ से बच्चों Q1 माइनस Q2 बराबर
1 माइक्रो कूलाम। समीकरण बच्चों 2 बन गया और ये वाला बच्चों समीकरण आप 1 बना लो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो बच्चों समीकरण 1 कितना है, Q1 प्लस Q2 बराबर कितना 9 माइक्रो कूलाम। ठीक है, और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, जरा देखिए 9 और Q1 माइनस Q2 बराबर कितना बच्चों 1। समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब बच्चों बताओ क्या ये दोनों सेम है, तो हम क्या लिख देंगे जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर, तो ये बच्चों प्लस माइनस है कट जाएगा और ये Q1 क्या हो जाएगा 2Q1 बराबर 9 1 10, काटेंगे 2 पंजा 10, तो Q1 बराबर 5, क्योंकि माइक्रो कूलाम में है तो 5 माइक्रो कूलाम। Q1 का मान बच्चों आ गया। ठीक है, अब बच्चों Q2 का मान देखते हैं, तो Q1 का मान जरा देखिएगा यहाँ पर, Q1 का मान समीकरण 1 में, चाहे जिसमें आप रख सकते हो, समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों अगर हम रखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बराबर 9। ठीक है, अब Q1 का बच्चों मान कितना है 5 है और Q2 का मान बच्चों कितना है निकालना है, 5 को उधर भेजेंगे तो Q2 बराबर 9, ये प्लस है उधर जाएगा -5, अर्थात बच्चों 4 माइक्रो कूलाम। तो हम कह सकते हैं Q1 का मान 5 माइक्रो कूलाम, Q2 का मान बच्चों 4 माइक्रो कूलाम। यही बच्चों क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों सवाल और हम लोग करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग सवाल बनाएंगे कि कहते हैं उतना ही आपका बेहतर कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है बच्चों, तो थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और फिजिक्स में 12 तक आपका चल जाएगा, लेकिन जो कंपटीशन वगैरह होते हैं उसमें 70% आपके न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। तो बच्चों जितना ज़्यादा हो सके उतना न्यूमेरिकल बनाइए, आप स्वयं बनाइए, हम भी कराएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, एक आप पर्सनल प्राइवेट बुक रखिए और एक NCERT, दोनों को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, और जो सवाल रहे आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे ज़रूर करें, लेकिन हाँ बच्चों वीडियो को ज़रूर पूरा देखें ताकि पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इसी से हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बच्चों ज़रूर बताइएगा कैसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।